परमात्मा ने आदेश दिया है कि हमें सबको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है। यज्ञ एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां समाहित हो सकती हैं। उनमें से हम आज थोड़ी बात अग्निहोत्र पर करेंगे। अग्निहोत्र का जो मूल नाम है वह देव यज्ञ है। हाँ जी, क्या नाम है? देव यज्ञ है, देव यज्ञ। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने अग्निहोत्र करने की अनिवार्यता कही है। आश्रम कितने होते हैं हमारे? हाँ, बहुत अच्छा, 4 आश्रम होते हैं। तो अग्निहोत्र करना 4 में से 3 आश्रमों के लिए अनिवार्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी और बोलो वानप्रस्थी। सन्यासी के लिए अग्निहोत्र अनिवार्य नहीं है। सन्यासी तो समझो चलता फिरता अग्निहोत्र बन गया है, क्योंकि उसने अग्निहोत्र को धारण कर लिया है। जो स्वाहा स्वाहा जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं वह उसके जीवन में व्यावहारिक रूप में आ गया है। बोलो जरा, कैसे आ गया है? व्यावहारिक रूप में आ गया है। कोई भी पाठ कब तक याद किया जाता है? जब तक याद नहीं हो जाता। और याद करने का अर्थ यह नहीं है कि केवल मस्तिष्क में स्मरण हो जाए, बल्कि याद करने का सही अभिप्राय यह है कि वह व्यावहारिक रूप में आ जाए। तो सन्यासी के लिए व्यावहारिक रूप में तब तक, अच्छा, सन्यास लेता ही वही है जिसके व्यवहार में अग्निहोत्र बोलो आ जाता है। अग्निहोत्र के संदर्भ में वेदों में अनेक चर्चाएं हैं, शास्त्रों में हैं और इतिहास भरा पड़ा है। और सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य पैदा हुआ, परमात्मा का आदेश मिला, तब से निरंतर चलता रहा। बीच में विकृति आ गई, लंबे समय तक बंद हो गया। आप 2 कालों को देखेंगे। एक काल ऐसा है जब किसी घर में अग्निहोत्र ना होता हो, ऐसा कोई घर बोलो नहीं है। और एक काल ऐसा है महर्षि दयानंद जी महाराज के समय का काल के जिसमें ऐसा एक भी घर नहीं है जिसमें घर अभन होता हो। तो ये दोनों कालों का अध्ययन महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने फिर आदेश दिया, संदेश दिया, उपदेश किया और अनेक तर्क दिए, अनेक प्रमाण दिए। तब ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में आज लोग हैं जो अग्निहोत्र से जुड़े हुए हैं। इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल महर्षि दयानंद को जाता है कि उनकी कृपा से हम लोग फिर से इस वैदिक परंपरा से हम जुड़ गए हैं। और ऐसी अनेक परंपराएं हैं जिनसे हम जुड़े हैं, नहीं तो बेकार हो गया था, जीवन बिल्कुल खत्म हो गया था। अग्निहोत्र का जहां पर हम लोग इसको धार्मिक समझते हैं, इसको आध्यात्मिक समझते हैं, वहीं पर इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप भी है। और महर्षि दयानंद जी महाराज से पूना में किसी व्यक्ति ने कहा था, जब महर्षि दयानंद ने व्याख्यान कर रहे थे तो महर्षि दयानंद ने एक व्याख्यान दिया था कि जो अग्निहोत्र नहीं करता है उसको पाप लगता है जी। इसको आप देखना चाहते हैं तो एक पुस्तिका है, क्या नाम है उसका? उपदेश मंजरी। क्या नाम है? उपदेश मंजरी में ऋषि दयानंद ने, क्योंकि ऋषि दयानंद के वहां व्याख्यान हुए पूना में, तो उनको क्या किया, लिख लिया गया। और लिख लिया गया तो उसमें लिख कर आ गया कि ऋषि दयानंद ने व्याख्यान में क्या कहा कि जो अग्निहोत्र नहीं करता है बोलो उसे पाप लगता है। तब फिर किसी व्यक्ति ने आकर पूछा कि स्वामी जी ये बताओ पाप लगता कैसे है? अग्निहोत्र न करने पर पाप लगता है। जैसे मैं ये कहूं कि अच्छा ये बताओ आपको ये लाइन सबको अच्छी लगी कि नहीं, ये बताइए। फिर से सुनो, अग्निहोत्र न करने से पाप लगता है, ये लाइन सबको अच्छी लगी, हाँ या ना? नहीं, सबको तो अच्छी नहीं लगी होगी। कुछ लोग तो सोच रहे हैं ना हमें काय को पाप लगेगा, आपको ना लगे पाप। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना सरलता से साथ आता है, मेरे ऊपर दोष क्यों लगे। पर हाँ, जब इसका तर्क संगत जवाब सुनेंगे तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने वहां पर जो उत्तर दिया था वो विज्ञान का उत्तर है। इसे सत्यार्थ प्रकाश में भी उल्लेखित किया है ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हम अपने जीवन चलाते समय दुर्गंध निकालते हैं, और जब हमारे शरीर से दुर्गंध निकलती है
तो सामने वाले को उससे रोग होता है तो दुख होता है। अच्छा, मेरी वजह से अगर किसी को दुख हो रहा है तो बोलो मुझे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? फिर ऋषि दयानंद ने अन्यत्र स्थान पर ऐसा लिखा है कि जितनी गंदगी करते हो, जितना प्रदूषण करते हो, कम से कम उतना तो शुद्ध कर दो। अच्छा देखो कितनी व्यावहारिक बात है, बोलो जितनी गंदगी करते हो बोलो उतना तो कम से कम शुद्ध कर दो। तो अब हम समझेंगे कि अग्निहोत्र से प्रदूषण कैसे मुक्त होता है। यहां पर मैं दो ही बातें बताऊंगा, इतना ही समय है, बात बहुत बड़ी है। और चूंकि यज्ञ एक बहुत आवश्यक कृत्य है हमारे लिए, अत्यावश्यक कृत्य है, संध्या उससे भी ज्यादा आवश्यक कृत्य है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है ब्रह्म यज्ञ। जोर से बोलो क्या है? और ब्रह्म यज्ञ में दो काम है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा दोष है। पहला स्वाध्याय, दूसरा संध्या, ये दो काम जरूरी है जीवन में। फिर दूसरे नंबर पर आपका अग्निहोत्र आएगा, माता पिता की सेवा करना आएगा और अन्य अन्य काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्थान पर क्या है बोलो? ब्रह्म यज्ञ। अस्तु, तो यहाँ पर हमको समझना है, ऋषि दयानंद जी महाराज से किसी व्यक्ति ने कहा था कि आप ये बताइए कि ये जो है इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो? इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो, ये प्रश्न है। और ऋषि दयानंद से किया गया। आज भी कहते हैं लोग, पर आज कुछ और तरीके से कहते हैं। आज यूं कहते हैं कि आर्य समाज के लोग बावले हो गए हैं, आर्य समाज के लोग बावले हो गए हैं, इतना कीमती घी फूकते रहते हैं। बोलो कहते कि नहीं कहते? पर उन्हें जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये जरूरी काम है तो वो भी बावला हो जाता है, फिर वो भी फिर घी फूकने लग जाता है। कैसे समझेंगे? तो ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने कहा कि सब जानते हैं दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं, इसी प्रकार हवन से सुगंध होती है। ध्यान से सुनना, मैं क्रमशः एक दो बात ही बताऊंगा बस। क्या बोलो? हवन से सुगंध होती है, सुगंध से रोग दूर होते हैं, और रोग दूर होते हैं तो सुख मिलता है। बोलो अब हवन किस लिए करते हैं? सुख के लिए। इसका मूल आधार निकल के आया। बोलो किस लिए? जोर से बोलो। सुख के लिए हवन करते हैं। और जो वितंडा फैलाते हैं ना, वितंडा, वक्ता की बात को काटने वाले लोग, रोकने वाले लोग, उसे नीचा दिखाने वाले लोग वक्ता की बात में से ही कोई बात पकड़ते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कमजोर है, इस बात पर इसे दबा सकते हैं। तो ऋषि दयानंद की इन्हीं बातों में से एक बात ले ली और वो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी अगर सुगंध ही करनी है तो फिर इत्र छिड़क के क्यों नहीं कर लेते? अगर सुगंध ही करनी है तो इत्र सेंट छिड़क के कर लो। इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करते हो? अब सुनना जा, ऋषि दयानंद ने जो बात कही वो पूरी तरह विज्ञान संगत है। ऋषि दयानंद कहते हैं, मित्र अगर तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना कहते, क्योंकि कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता है। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो है पदार्थ विद्या और एक है अभाव। पदार्थ विद्या किस में पढ़ाई जाती है जी? केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है जी। किसमें? केमिस्ट्री में। दूसरा अभाव किसे कहते हैं? अरे बोलो। अभाव हम लोक व्यवहार में कमी कहते हैं, लेकिन दर्शन में अभाव का मतलब कमी नहीं है। अभाव का अर्थ है न होना। बोलो जोर से, क्या है जी? अर्थात जो पदार्थ है वह कभी समाप्त नहीं होगा, और जो पदार्थ नहीं है बोलो वह कभी पैदा भी नहीं होगा। तो यहाँ ऋषि दयानंद ने कहा तुम पदार्थ विद्या नहीं जानते, क्योंकि पदार्थ का कभी किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता है। 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता, पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता। आपने एक शब्द सुना होगा नाश। नाश शब्द का उसमें दर्शन में भी है। दर्शन में नाश शब्द का अर्थ है नाश कारण लय। बोलो प्रेम से जरा एक बार, क्या है? नाश कारण लय। ये क्या कह रहा है सूत्र? ये कह रहा है कि नाश का अर्थ है वो जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो अपने कारण में चला गया है। नाश का अर्थ क्या होता है? वो अपने
कारण में चला गया है। जैसे घड़ा है, फोड़ दो, मिट्टी में बन जाएगा, क्या मिट्टी समाप्त हो जाएगी? बोलो। कोई भी पदार्थ है, जैसे कुर्सी है, इसको पिघला दो, गर्म कर दो, क्या हो जाएगा? वो प्लास्टिक का एक मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। क्या प्लास्टिक समाप्त हो जाएगी? अर्थात संसार के अंदर जो पदार्थ हैं, जो मूल तत्व हैं, वो कभी समाप्त बोलो नहीं होते हैं। आप जल ले लीजिए, जल को गर्म करते रहिए, क्या भगोने में रहेगा? क्या वो समाप्त हो गया? भगोने में तो नहीं रहेगा, लेकिन वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा और उसे इकट्ठा करना चाहो तो फिर से इकट्ठा कर सकते हो। ये बरसात कहां से होती है? बरसात यहाँ का पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे बरस जाता है, तो क्या पानी कभी समाप्त हो जाएगा? कभी समाप्त नहीं होगा। ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो अपने मूल पदार्थों, मूल प्रकृति में चले जाते हैं। तब उसकी समझ में आया, वो कहता है कि हाँ मेरी समझ में आ गया, पदार्थ नाश नहीं होता। फिर कहता फिर हवन करते ही क्यों है? तब ऋषि दयानंद कहते हैं हवन करते हैं क्योंकि इत्र छिड़कने से, ध्यान देना जरा, साइंस की एक बात और आएगी बस, इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। देखो कितनी बढ़िया बात बता दी है जी। जैसे आप कपड़ा है, जैसे हमने धुला हुआ आज कपड़ा पहना है, इसे सेंट छिड़क छिड़क कर कई दिन पहना जा सकता है क्या? है जी? कई दिन, मैं एक दो दिन की नहीं कह रहा हूं, एक दो दिन तो चला लेते हैं। क्या 5-6 दिन पहन सकते हैं? क्यों? दुर्गंध आ रही है, सेंट छिड़क लो, पहन लो। तो सुनो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध बोलो नहीं जाएगी। हवन की गंध में वह भेदक शक्ति होती है जो दुर्गंध को नष्ट कर देती है और सुगंध भर देती है। ये बात आपको समझ में कैसे आएगी कि ये बात यथार्थ में सही है। ऋषि दयानंद ने जो कहा है वो साइंस अगर जानते हैं तो समझ में आ जाएगा, नहीं जानते तो नहीं आएगा। कैसे? तो चलो इसका थोड़ा साइंस समझते हैं कि दुर्गंध समाप्त होगी, सुगंध भरी जाएगी। कैसे? तो इसके लिए साइंस की बात पूछूंगा मैं आपसे। वायु दबाव, एयर प्रेशर, सब लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है वो लोग उत्तर देना। वायु का दबाव सब जगह एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है? बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, सरल उत्तर था। एक कठिन उत्तर लो, कठिन प्रश्न है। आप मुझे बता सकते हैं, ये मेरा हाथ है, लेफ्ट हैंड जहां पर है, एक राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, तो नीचे वायु दाब ज्यादा रहता है या ऊपर वायु दाब ज्यादा रहता है? बोलो जरा, एक बार पता चलना चाहिए ना। आप साइंस ही पढ़ लो इस बार। हाँ जी, हाँ, बहुत जिन्होंने नीचे उत्तर दिया उनका सही। इसीलिए कभी पढ़ा करो, ये सब चीजें जरूरी हैं। और आप देखो ऋषि दयानंद ने कितनी पते की बात सरलता से समझा दी। एक बात तो ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायु का दबाव कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम जमीन में जाते जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते जाएंगे, वैसे वायु दबाव ज्यादा होता जाएगा। एक नियम तो ये है। एक दूसरा नियम और है हवन में काम करने वाला, जहां जहां तापमान अधिक होता है वहां वहां वायु का दबाव कम हो जाता है। ये नियम और नोट कर लो। चलो बोलो जरा, जहां जहां वायु तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, वहां वायु का एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब आ जाओ हवन में, आपको पता चल जाएगा। हवन में क्या हुआ? टेम्परेचर अधिक हुआ। बोलो जोर से, क्या हुआ? अच्छा, कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान है दैनिक हवन में। जब हम बड़ा यज्ञ करते हैं और कई कई हाथ चौड़ा, 4 हाथ चौड़ा हवन कुंड बनाते, पारायण यज्ञ होते हैं, तो वहां 1000 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो जैसे ही अधिक तापमान हुआ तो अंदर वाला जो वायु है वो हल्का हो जाएगा, और जैसे ही वायु दाब कम हो जाएगा तो वो वायु ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। बोलो, वायु कहां गया? हवन कुंड का ऊपर गया। इसीलिए आप कभी देखना, अगर हवन कुंड के ऊपर पंखा लगा हुआ है, घरों में अक्सर देखा होगा, घरों में अक्सर देखा होगा, वो पंखा चलने लगता है। और जरा ध्यान से सुनना, उल्टा चलता है।
ये बात इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये कभी प्रैक्टिकल करने में समझ में आ जाए। उल्टा क्यों चलता है? सीधा चलेगा तो हवा नीचे आएगी, सीधा चलेगा तो हवा, और नीचे से हवा ऊपर जा रही है तो उल्टा चलेगा। और कई बार तो डांटते हैं, अरे देखना किसने चला दिया। वो अब किसी ने चलाया नहीं है, वो हवा की टक्कर, हवा का प्रेशर उसको चला रहा है। पता चला वायु ऊपर चली गई। अच्छा, वायु ऊपर चली गई तो हवन कुंड बिना वायु के रह सकता है क्या? बिना वायु के रह नहीं सकता। तो क्या हुआ? पास की वायु सिमट सिमट करके हवन कुंड में आ गई। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब आप हवन कुंड में समिधाएं लगाने लगे तो दीवाल के बिल्कुल सहारे मत लगाना कभी, और नहीं तो लगा के देखना धुआं तुरंत हो जाएगा। क्योंकि किनारे से वायु अंदर जाती है और बीच में से वायु ऊपर जाती है। इसीलिए हवन कुंड जैसे इतना चौड़ा हवन कुंड है तो समिधाएं ऐसे लगाई जाएंगी, इधर भी जगह, इधर भी जगह और बीच में भी जगह। और जब अगले बार लगाई जाएंगी तो क्रॉस करके लगाई जाएगी, इधर भी जगह, इधर भी जगह और बीच में भी जगह, ऐसे लगानी है समिधा हमेशा। तो आपका हवन में कभी धुआं नहीं होगा। पहले छोटी समिधा, फिर उससे बड़ी समिधा, फिर उससे बड़ी समिधा। और हम क्या करते हैं, सब एक ही आकार की समिधाएं होती है, वो इकट्ठी हो जाती है, फिर धुआं देने लगता है। दोष दूसरों को देते नहीं, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जब बाद में लगानी है तो बड़ी समिधाएं लगाओ, छोटी लगानी है तो तरीका सीखो उसके लिए। आजकल समिधा लगाना आता नहीं लोगों को, केवल आचार्य लोग ही बता पाते हैं, क्योंकि बहनों को अब चूल्हे में लकड़ी लगाना तो आता नहीं। पहले लकड़ी से होता था काम, उपले से होता था काम। अब तो एक ही काम है, स्विच ऑन करो, बस दिखाओ लाइटर, काम शुरू। अब तो लगाना ही नहीं आता। और पहले क्या होता था, लकड़ी भी जलती रहती थी, रोटी भी पकती रहती थी, और अग्नि है मजाल जो बुझ जाए अस्तु। तो यहाँ आपने एक बात तो ये समझी। तो यहाँ तीन काम होते हैं। पहला काम होता है कि यहाँ से वायु ऊपर जाती है, और ऊपर वायु ही नहीं जाती, अंदर जो तैयार होता है गैसेस उनको ले जाती है। तो क्या तैयार होता है? उचित तापमान पर। पहले तो आप समझो एक बात, ये जैसे ही पदार्थ डाले गए अग्नि में तो वो अपने परमाणुओं में विभक्त होते हैं। बोलो जरा एक बार, क्या हुआ? लकड़ी डाली, घी, समिधा सामग्री, अगर तगर, चंदन, चूरा, नागर, मोथा, गिलोय, गुगुल, मेवा इत्यादि डाला, वो क्या हुआ? उसमें जो पदार्थ है उसका परमाणु में विभाजन हो गया। बोलो जरा, क्या हुआ? एक काम, परमाणु विभाजन हुआ। एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से क्रिया की तो हमारे लिए एल्डिहाइड जैसी नई गैसें तैयार हुई। इसीलिए हवन करने से केवल प्रदूषण दूर ही नहीं होता है, बल्कि प्रदूषण के साथ साथ हमारा वातावरण रोग रहित होता है। इसीलिए मनुष्यों को भी लाभ होता है, पशुओं को भी लाभ होता है, और पेड़ पौधे वनस्पतियों को भी लाभ होता है। इसीलिए अग्निहोत्र करना व्यावहारिक रूप से सबके लिए बहुत आवश्यक कृत्य है। मैं समझता हूँ इतना बहुत है, फिर बात करेंगे क्योंकि समय इतना ही है। आज आपने बड़े धैर्य से सुना, क्योंकि अभी इस समय तो एक विशेष अवसर है, कभी ऐसा अवसर